So hello guys, let's crack CBSE Commerce on an academy with me अभिजीत जैसा। हम लोग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुरू किए थे, राइट। लास्ट जो हम लोग ने चैप्टर शुरू किया था, एक रिवीजन हम लोग छोटा सा कर रहे थे, तो वही हम लोग देख लेते हैं। आगे हम लोग ने सोल प्रोप्राइटर क्या है वो देख लिया था, पार्टनरशिप क्या होता है वो देख लिया था। हम लोग आज टाइप्स ऑफ पार्टनर्स देखेंगे, पार्टनरशिप डीड क्या होता है ये देखेंगे, ठीक है। तो बने रहे। थोड़ी सी कुछ चीज़ें आप लोग को अनअकैडमी के बारे में बता दूं। भाई अनअकैडमी इज़ द लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया, ठीक है। अनअकैडमी ये इंडिया का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे अगर आप एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे आप लोगों को घर से लाइव पढ़ने का मौका मिलता है, आप अपने कंफर्ट से अपने घर से लाइव पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर आप लोग को पूरे कोर्स का एक्सेस मिलता है, अनलिमिटेड एक्सेस आप लोग को मिलता है। प्लस के ऊपर में टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं आप लोगों को, इंडिया के जो टॉप एजुकेटर्स हैं। पूरा सिलेबस कवर किया जाता है। रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज होती हैं, पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिलते हैं आप लोगों को। आंसर राइटिंग सेशंस आप लोग के लिए बताए जाते हैं कि कैसे आंसर्स लिखने हैं। मेंटरशिप एंड गाइडेंस रहता है कि आप लोग को मदद करें, आप लोग को हेल्प करने के लिए। फिर इसके बाद में डेली प्रैक्टिस सेशंस रहते हैं, वीकली मॉक टेस्ट रहते हैं एंड लाइव क्विज रहता है जो आप कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग को आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एक नया चीज़ अनअकैडमी लेकर आया है। अनअकैडमी में आप लोग अगर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप लोग को पर्सनल मेंटर्स मिलते हैं, मतलब जो टॉप एजुकेटर्स रहते हैं उनसे आप कनेक्ट हो सकते हैं, 1-to-1 बात कर सकते हैं, 1-to-1 अपने जो कंसर्न्स हैं वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस रखे जाएंगे आपके लिए। आप लोग के लिए वीकली रिपोर्ट्स जो रहेगी वो दी जाएगी। पेरेंट्स कनेक्ट रहेगा कि भाई अगर आपके पेरेंट्स हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं, कुछ अगर इश्यूज हैं वो डिस्कस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। स्टडी प्लानर मिलेगा आप लोगों को कि आप किस तरीके से प्लान करेंगे, किस तरीके से आके वर्क करेंगे, ये आप लोग को बताया जाएगा। एंड आप लोग को पूरा जो प्लस का बेनिफिट है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। प्लस के ऊपर में बहुत सारी बैचेस चल रही हैं जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। पूरी बैचेस आप प्लस की जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज सभी की बैचेस चल रही हैं, आप लोग को बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। अब टेस्ट सीरीज की अगर हम बात करें तो भाई 11th एंड 12th आपके लिए टेस्ट सीरीज भी लेकर आए हैं। आपके लिए क्रिएटिव कॉर्नर लेकर आए हैं अनअकैडमी, जो कि आप लोग को इसके कोई सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है अलग से। आप अगर नॉर्मल सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसी में ये इंक्लूड हो जाता है। इसमें आपको वैदिक मैथ्स, डूडलिंग, स्टोरी टेलिंग, पोएट्री हो गया, रोबोटिक्स, सब के बारे में जानकारी मिलेगी, है ना, सब सीखने मिलेगा। तो भाई आपको अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है जो कि 11th, 12th और क्रिएटिव कॉर्नर के लिए रहेगा, अगर आप 12 मंथ्स का लेना चाहते हैं तो आप लोगों को 13,500 में मिल जाएगा, 18 मंथ्स का 18,000 में मिल जाएगा, 24 मंथ्स का 22,500 में मिल जाएगा, ठीक है। अब ये तभी मिलेगा जब आप मेरा कोड यूज करेंगे जीत, राइट। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपको 25,200 में, 18 मंथ्स का 31,500 एंड 24 मंथ्स का 43,200 में मिलेगा, ओनली आफ्टर यूजिंग माय कोड जीत। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, ठीक है। एक ही सब्सक्रिप्शन में सारे सब्जेक्ट्स कवर होते हैं एंड आप लोग को सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं, ठीक है। तो हम लोग कंटिन्यू करें बेटा। प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं वो देख लिया था, सोल प्रोप्राइटर के फीचर्स देख लिए थे, मेरिट्स डीमेरिट्स देख लिया था। पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप फॉर्म, है ना, उसके मेरिट्स डीमेरिट्स देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे बेटा टाइप ऑफ पार्टनर्स। टाइप ऑफ पार्टनर्स में अगर मैं आपको बताऊं बेसिक टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, तो भाई सबसे पहला है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर का मतलब क्या है, एक ऐसा इंसान जो कि बिजनेस में पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। हम लोग सिर्फ ये टेबल पढ़ेंगे तो आप लोगों को काफी कुछ आइडिया आ जाएगा कि टाइप्स ऑफ पार्टनर्स क्या होते हैं। एक्टिव पार्टनर की अगर हम बात करें तो एक ऐसा इंसान जो कि बिजनेस में पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहेगा, वो बिजनेस में पैसा कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, वो मैनेजमेंट में हिस्सा लेता है, मतलब वो मैनेजमेंट में पार्ट लेता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस में अपना हिस्सा रखता है और लाइबिलिटी उसकी अनलिमिटेड रहती है। लाइबिलिटी उसकी कैसी रहती है, अनलिमिटेड। सबसे पहला अगर आप देखें तो एक्टिव पार्टनर क्या बताया मैंने, ऐसा इंसान या ऐसा पार्टनर जो कि एक्टिवली बिजनेस में पार्टिसिपेट करता है, वो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, मैनेजमेंट में भी पार्ट लेता है, वो प्रॉफिट और लॉस में भी हिस्सा रखता है एंड उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है तो अपन ने देख लिया। तो भाई एक्टिव पार्टनर
अगर आप ऐसे इंसान हैं जो कि पूरा काम कर रहे हैं बिजनेस का, बहुत मतलब डे टू डे एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व हैं, तो आप एक्टिव पार्टनर हैं। कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करेंगे आप, ठीक है, मैनेजमेंट में भी हिस्सा लेंगे आप, और प्रॉफिट लॉस रखेंगे, लायबिलिटी अनलिमिटेड रखेंगे, ठीक है। स्लीपिंग पार्टनर या डॉर्मेंट पार्टनर का मतलब क्या है भाई? देखो, अब मान के चलो कि आप बहुत बिजी इंसान हो, बहुत बिजी इंसान हो आपके बिजनेस में, आप खुद के बिजनेस में बहुत बिजी हो। मैं आपके पास आया, मैंने आपको कहा कि सुनो, हम साथ में मिलकर एक बिजनेस करते हैं, क्यों ना हम साथ में मिलकर बिजनेस करें, बट मेरे पास में कुछ पैसों की कमी है, क्या आप मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे? क्या हम साथ में बिजनेस करें? आप पैसा लगाओ, मैं धंधा करूंगा, जो प्रॉफिट होगा वो दोनों आधा आधा लगाएंगे, आधा आधा एंजॉय करेंगे। आपने कहा बिल्कुल सर, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखो, स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर क्या है बेटा? एक ऐसा इंसान जो कि पैसा कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, वो मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेता है। देखो, आप इमेजिन करो, अगर आप अपने बिजनेस में बिजी हैं और मैं अगर आपके पास में आया बिजनेस करने के लिए, आप मुझे कहोगे कि सर मैं पैसा तो लगा लूंगा बट मैं मेरे बिजनेस में बहुत बिजी हूँ। मैं कहूँगा ठीक है, टेंशन मत लो, मैं हूँ, बिजनेस करूंगा, है ना, बिजनेस में संभालूंगा, आप पैसा लगाओ, बिजनेस मैं करूंगा, जो भी प्रॉफिट हुआ वो आधा आधा, ठीक है। आप बोलेंगे बिल्कुल, बहुत अच्छा साउंड कर रहा है मुझे। तो भाई, आप पैसा लगाओगे, आप मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, प्रॉफिट लॉस हुआ जो भी तो वो आप एंजॉय करोगे या बेयर करोगे, प्रॉफिट हुआ तो एंजॉय कर लोगे, लॉस हुआ तो बेयर कर लोगे, एंड आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। तो इस केस में आप कौन से पार्टनर हो गए बेटा? आप हो गए स्लीपिंग पार्टनर या डॉर्मेंट पार्टनर। मतलब ऐसा इंसान जो कि मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेता है बट ही इज एन एक्चुअल पार्टनर ऑफ द फर्म। ऐसा इंसान जो कि सिर्फ मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेता है, वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेगा, प्रॉफिट एंड लॉस बेयर करेगा, लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। तो वो कौन सा पार्टनर कहलाया जाएगा बेटा? वो स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर कहलाया जाएगा। तो द ओनली डिफरेंस बिटवीन एक्टिव पार्टनर एंड स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर इज कि एक्टिव पार्टनर वो मैनेजमेंट में हिस्सा लेता है, डॉर्मेंट पार्टनर वो मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेता है, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर का मतलब क्या है? सीक्रेट, अब कोई एक ऐसा बंदा है, सीक्रेट पार्टनर मतलब कोई एक ऐसा बंदा है जो कि आपका दोस्त है, वो आपके साथ बिजनेस भी करना चाहता है बट वो किसी को बताना नहीं चाहता कि आपके साथ बिजनेस कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करो कि आपका एक ऐसा दोस्त है, आपका एक ऐसा दोस्त है जो कि प्योर वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन, एंड आप एक रेस्टोरेंट, उसके घर पे नॉनवेज का नाम लिया तो भी डांट पड़ जाएगी, है ना। हाँ, उसको चलता है, उसको चलता है, वो खुद भी नॉनवेज खाता है, सब करता है, वो सब ऐसा है, बट घर पे नहीं पता है कि वो नॉनवेज खाता है। बट भाई अब ऐसा है कि इसने अगर आपके बिजनेस में पैसा लगाया और अगर आप कोई कैफे चला रहे हैं जिसमें आप नॉनवेज भी बेच रहे हैं, है ना, तो उसके घर पे तो बवाल हो जाएगा, बाकी लोगों में समाज में बवाल हो जाएगा। तो ये क्या करता है बेटा? ये आपका पार्टनर तो बन जाएगा बट ये सीक्रेटली आपका पार्टनर बनेगा। वो बोलेगा देख भाई, मैं तेरे साथ काम करने को तैयार हूं बट प्लीज किसी को बताना नहीं, ठीक है। तो सीक्रेट पार्टनर वो भी नॉर्मल पार्टनर है, वो आपके साथ आएगा भी बट सीक्रेटली आएगा। तो क्या वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा? यस, वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है। क्या वो मैनेजमेंट में हिस्सा लेता है? यस, बट वो सीक्रेटली मैनेजमेंट में हिस्सा लेगा, नॉर्मल पब्लिक को, बाहर वालों को पता ही नहीं रहेगा कि वो आपका पार्टनर है, ठीक है। तो वो मैनेजमेंट में भी हिस्सा लेता है बट सीक्रेटली, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस हुआ तो भी वो बेयर करेगा, एंड लायबिलिटी उसकी भी अनलिमिटेड रहेगी, ठीक है। तो अब अगर हम लोग देखें तो सीक्रेट पार्टनर एक ऐसा पार्टनर जो कि कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है बट सीक्रेटली, ठीक है, प्रॉफिट लॉस रखता है, लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। ये तो नॉर्मल पार्टनर्स हो गए तीन, एक्टिव, डॉर्मेंट, स्लीपिंग, आपका सीक्रेट पार्टनर, ठीक है। अब इसके बाद में आता है नॉमिनल पार्टनर। अब भाई नॉमिनल का मतलब क्या है? देखो, इमेजिन करो एक ऐसा इंसान है, इमेजिन करो एक ऐसा इंसान है जिसका बहुत नाम है, जो बहुत फेमस है। सिर्फ अगर ये अपने साथ जुड़ भी गया, अपने साथ अगर उसका नाम भी जुड़ गया तो भाई अपने को बहुत फायदा होगा, है ना। इमेजिन करो कोई एक ऐसा इंसान है, कोई आपका एक ऐसा दोस्त है, कोई ऐसा पहचान वाला है जो सिर्फ अगर लोगों को ये पता चल गया ना कि वो हमारे साथ जुड़ा है
तो हमारा बिजनेस बहुत बढ़ जाएगा, इमेजिन करो, ठीक है। तो भाई हम उसको रिक्वेस्ट करेंगे यार सुनना प्लीज तो हमारे साथ जुड़ जा, वो बोलेगा नहीं यार मैं बिजनेस नहीं करना चाहता, मैं बिजनेस करने का मैं समय भी नहीं दे सकता हूँ और मेरे पास अभी पैसे भी नहीं है। तो हम क्या कहेंगे उसे, हाँ ठीक है यार तू बिल्कुल पैसे मत दे, तेरे पास में पैसे नहीं है, तू रिस्क भी मत ले, हाँ तू रिस्क भी मत ले, मैनेजमेंट में भी हिस्सा मत ले, बट बस नाम दे दे यार, तेरा सिर्फ नाम लोगों को पता चलना चाहिए कि तू हमारे साथ में इन्वॉल्व है। तो ये जो पार्टनर होता है ना वो नॉमिनल पार्टनर होता है कि भाई जो सिर्फ नाम के लिए पार्टनर है हमारे साथ, जो सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए हमारा पार्टनर है। तो वो पैसा कंट्रीब्यूट नहीं करता है ना, वो पैसा कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, वो मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेगा, वो जनरली प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं रखता है, बट हाँ उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, ठीक है। लायबिलिटी क्यों अनलिमिटेड, भाई सारे ही पार्टनर्स, कोई भी पार्टनर उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ये हो गए नॉर्मल पार्टनर्स, है ना। एक्टिव पार्टनर देखा हमने, स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर देखा, सीक्रेट पार्टनर देखा, और नॉमिनल पार्टनर मतलब ऐसा पार्टनर जो सिर्फ नाम का पार्टनर है ना, ना ही वो पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है, ना ही मैनेजमेंट में हिस्सा ले रहा है, ना ही वो प्रॉफिट एंड लॉस रख रहा है, ठीक है। वो पार्टनर कैसा है बेटा, सिर्फ नाम का पार्टनर है, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, ठीक है। इसे हम कहेंगे नॉमिनल पार्टनर। फिर आता है पार्टनर बाय एस्टोपल, पार्टनर बाय एस्टोपल। भाई पार्टनर बाय एस्टोपल समझने के लिए अब आप एक समझिए, चलो आप लोग को मस्त तरीके से समझाता हूं। देखो ये तीन पार्टनर्स हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। ये तीन पार्टनर्स हैं, एक्चुअल पार्टनर्स हैं ये तीनों, ठीक है। बट एक मिस्टर है, मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स क्या करता है बेटा, मिस्टर एक्स ही इज नॉट एन एक्चुअल पार्टनर ऑफ दिस फर्म, है ना। ये कौन सी फर्म है, इसका फर्म का नाम दे देंगे अपन एबीसी फर्म, ठीक है, एबीसी फर्म, एबीसी एंड सन्स, एबीसी एंड क्या कहते हैं आपका कंपनी, ऐसी एक पार्टनरशिप फर्म है। अब मिस्टर एक्स जो है वो एक्चुअली एबीसी का पार्टनर नहीं है, बट वो जब भी जनरल पब्लिक से कॉन्ट्रैक्ट करता है, जनरल पब्लिक से कोई भी काम अगर वो कर रहा है ना, पीपल, जब भी वो लोगों से मिल रहा है तो भाई वो लोगों को ये बता रहा है, अरे POPL क्या लिख दिया मैंने, जब भी वो लोगों से मिल रहा है तो वो लोगों को बता रहा है कि भाई मैं इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हूं, मैं इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हूं। मतलब एक्स लोगों को ये बता रहा है अपने एक्ट से, अपने बिहेवियर से, अपने हाव भाव से वो ऐसा जताता है, वो झूठ बोल रहा है, वो एक्चुअली पार्टनर नहीं है, बट वो लोगों को बताता है कि वो पार्टनर है, ठीक है। वो एक्चुअली में पार्टनर नहीं होता है, बट वो ऐसा बता रहा है लोगों को कि वो पार्टनर है। तो उस केस में अपन लिख लेते हैं ना, वो लोगों को बता रहा है कि भैया मैं पार्टनर हूं, मैं पार्टनर हूं, मैं पार्टनर हूं, ठीक है। तो उसने, अब सोचो ये एक्चुअली तो पार्टनर नहीं है, क्या इसने कैपिटल लाया था हमारे पास? नहीं। क्या वो हमारे एबीसी फर्म में मैनेजमेंट में हिस्सा ले रहा था? नहीं, ठीक है। ना ही वो उसने कैपिटल लाया, ना ही वो मैनेजमेंट में हिस्सा ले रहा है, ना ही प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सा ले रहा है। ये तो अपने ही खुद का अलग कुछ कर रहा है ना, हम तो जानते भी नहीं उसे, ठीक है। बट जैसे ही फर्म को पता चला कि एक्स क्या कर रहा है, एक्स हमारा नाम यूज कर रहा है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, हम उसको बोलेंगे भाई इधर आ, तू क्या कर रहा है, तू हमारा नाम यूज कर रहा है ना, तो हमको जो भी नुकसान हुआ उसकी तू भरपाई कर। और उसकी लायबिलिटी हम कैसी कर सकते हैं, अनलिमिटेड कर सकते हैं। हम उसकी लायबिलिटी में उसको रोपन कर सकते हैं, उसकी लायबिलिटी हम अनलिमिटेड कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सोचो कि भाई एक फर्म है जिसका एक इंसान पार्टनर नहीं है,
ठीक है। एस्टोपल का मतलब क्या है, एक ऐसा फर्म है जिसका एक इंसान पार्टनर नहीं है और वो इंसान अपने हाव भाव से, अपने बातचीत से, तौर तरीके से बाकी लोगों को ये बताता है कि मैं उस फर्म का पार्टनर हूं। ठीक है, तो उस केस में जो भी आप देखें, जो भी लायबिलिटी आती है, जो भी बंदा रहेगा वो एक्चुअली पार्टनर नहीं रहेगा। उस चीज में उसकी लायबिलिटी कैसी रहेगी बेटा, जीरो, सॉरी उसकी लायबिलिटी रहेगी अनलिमिटेड, है ना। और ऐसे पार्टनर को हम कहेंगे पार्टनर बाय एस्टोपल। वापस बताता हूं, पार्टनर बाय एस्टोपल में जो बंदा है ना, हमारे केस में ये जो एक्स है, एक्स को हम पार्टनर बाय एस्टोपल कहेंगे। क्यों? बिकॉज ही इज नॉट एन एक्चुअल पार्टनर ऑफ द फर्म, बट वो अपने हाव भाव से लोगों को बता रहा है कि मैं उस चीज का पार्टनर हूं। वो धोखाधड़ी कर रहा है, भाई मैं उसका पार्टनर हूं, आप मेरे से डील करो, ऐसे करके वो बिजनेस कर रहा है। तो उसने ना ही फर्म में पैसा लाया, ना ही उसने मैनेजमेंट में हिस्सा लिया, ना ही उसने प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सा लिया। बट जैसे ही फर्म को पता चला कि ऐसा कुछ कर रहा है कोई इंसान, तो उसको वो क्या कर सकती है, लाइबिलिटी में इंक्लूड कर सकती है और उसको बोलेंगे भाई तू पूरी लाइबिलिटी हमारी जो है तू भी शेयर कर। क्यों? बिकॉज तू बता रहा था कि तू हमारा पार्टनर है, तो लाइबिलिटी तू अनलिमिटेड रखेगा। एंड उसने जो भी बिजनेस किया उससे वो वसूली भी कर सकती है फर्म। ठीक है, तो उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, राइट। अब अगर आप देखें, ये था पार्टनर बाय एस्टोपल। पार्टनर बाय एस्टोपल में ना ही वो बंदे ने पैसा लाया, ना ही वो मैनेजमेंट में हिस्सा ले रहा है, ना ही वो प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सा ले रहा है, बट उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। फिर आता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अभी मैंने आपको क्या बताया, एक ऐसा इंसान है, ठीक है, जो कि पार्टनर नहीं है, बट वो खुद ऐसा कह रहा है कि मैं उस फलाना फर्म का पार्टनर हूं। ठीक है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का मतलब क्या है, एक ऐसा इंसान जो कि खुद एक्चुअली पार्टनर नहीं है, बट फर्म ये बताती है कि वो हमारा पार्टनर है। एस्टोपल का उल्टा, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में क्या रहेगा, एक इंसान रहेगा, ठीक है, और एक फर्म रहेगी। फर्म सबको बताएगी कि भाई ये जो फलाना इंसान है ना, ये मिस्टर ए हमारा पार्टनर है ना, बट एक्चुअली वो पार्टनर नहीं है। मिस्टर ए हमारा पार्टनर है, वो हमारा, अरे वो तो हम सब जान पहचान का होगा, हम उसका नाम यूज करें, अरे वो तो हमारा ही पार्टनर है, हमारे साथ ही काम करता है, वो हमारा ही पार्टनर है, हमारा ही पार्टनर है, हमारा ही पार्टनर, हमारे ही फॉर्म में है वो, है ना। तो भाई ये क्या होगा, ये होगा मिस्टर ए का पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में ही इज नॉट एन एक्चुअल पार्टनर ऑफ द फर्म। उसने ना ही कैपिटल लाया है, ना ही उसने मैनेजमेंट में हिस्सा लिया है, ठीक है, ना ही वो प्रॉफिट एंड लॉस रखता है, बट फर्म उसे बताती है सब लोगों को कि भैया वो हमारा पार्टनर है। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, मिस्टर ए जो है ना, मिस्टर ए अगर उसे पता चला कि फर्म क्या कर रही है, फर्म वो उसका नाम यूज कर रही है, और अगर उसने लोगों को, जनरल पब्लिक को नोटिस देकर ये नहीं बताया, या जनरल पब्लिक को ये नहीं बताया कि नहीं मैं इस फर्म का पार्टनर नहीं हूं, अगर वो चुप रहा, इसका मतलब उसको मान्य है, उसको चलता है कि वो फर्म का पार्टनर बने। और उस केस में अगर फर्म के ऊपर में कोई लायबिलिटी आती है, तो इसकी लायबिलिटी कैसी हो जाएगी बेटा, अनलिमिटेड हो जाएगी। उसकी लायबिलिटी कैसी हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी। देखो, अगर आप मेरे फर्म के पार्टनर नहीं हो और मैंने अगर आपका नाम यूज किया हर जगह पे, और मैंने कहा कि ये जो है वो मेरे पार्टनर है, वो मेरे पार्टनर है, अब आपको ये पता चलता है कि मैं आपका नाम यूज कर रहा हूं, आपने अगर मेरे अगेंस्ट में या फिर जनरल पब्लिक को आपने कोई भी ऐसा नोटिस नहीं दिया, या आपने इंफॉर्मेशन नहीं दिया कि नहीं मैं इनका पार्टनर नहीं हूं, आपको ये चीज पता चल गई, तो बेटा एक तरीके से आपको ये चलता है, आपको ये स्वीकार है, या आपने एक्सेप्ट किया कि आप मेरे पार्टनर हो, है ना। तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपके ऊपर जो लायबिलिटी है वो आ जाएगी। तो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में क्या होता है, इसमें फर्म कहती है कि भाई वो हमारा पार्टनर है। पार्टनर बाय एस्टोपल में क्या होता है, इसमें वो बंदा कहता है ना, पर्सन बताता है कि वो एक फर्म का पार्टनर है। अब ये दोनों ही कैपिटल नहीं लाते हैं, मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस इनका जीरो में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है, बट हाँ लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। ठीक है, तो ये हो गए टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। एक बार जल्दी से ग्लांस कर लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएं। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट है भाई माइनर एज अ पार्टनर, है ना। कोई छोटा, माइनर का मतलब क्या है, कोई भी ऐसा इंसान जो कि 18 साल से कम है ना। माइनर का मतलब क्या होता है बेटा, बिलो 18। अब पहली बार कोई एक अगर ऐसा इंसान है ना बेटा जो कि 18 साल से कम उम्र का है, वो पार्टनर नहीं बन सकता। ठीक है, क्यों नहीं बन सकता, बिकॉज वो कानूनी तौर पे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता है। कानूनी तौर पे ही इज इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तो बिकॉज ही कैन नॉट एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ही कैन नॉट बिकम अ पार्टनर, राइट। हाउएवर अगर आप माइनर की बात करें तो वो हम उसे फॉर्म में इंक्लूड कर सकते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स के लिए, सिर्फ और सिर्फ फायदे के लिए हम उसे इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। एंड वो भी कब, जब सारे मेंबर्स, सारे बाकी के जो पार्टनर्स हैं, अगर वो अलाउ करते हैं तो ही, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो हमने क्या कहा, अगर कोई माइनर है और उसको अगर हमें पार्टनर बनाना है तो आप उसको इंक्लूड करो, बट उसको सिर्फ बेनिफिट्स मिलेंगे, उसके ऊपर कोई भी लाइबिलिटी या हम लोग कोई भी ऐसा लॉस जो है उसके ऊपर लाएंगे नहीं। तो सर उसकी लाइबिलिटी कैसी रहेगी, तो बेटा उसकी लाइबिलिटी रहेगी लिमिटेड। उसकी लाइबिलिटी कैसी रहेगी, लिमिटेड। सर कितनी लिमिटेड रहेगी, जितना ये माइनर ने कैपिटल लाया। मान लो अगर इसने 1000 रुपए बिजनेस में लेकर आए तो इसकी लाइबिलिटी भी 1000 रुपए तक ही रहेगी, उसके ऊपर इसकी लाइबिलिटी नहीं आएगी, उसके ऊपर इसकी लाइबिलिटी नहीं आएगी। हिज लाइबिलिटी विल बी लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय हिम। ठीक है, अब भाई ये माइनर है तो ये माइनर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है, बिकॉज वो माइनर है। और अगर आप देखें तो भाई उसके पास ये पावर है कि वो बिजनेस के अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है। अकाउंट्स, अपना जो बही खाता जिसे कहते हैं कि भाई कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पैसा यूज हो रहा है, ये सब चीजें वो इंस्पेक्ट कर सकता है बिल्कुल। बट वो क्या नहीं कर सकता बेटा, वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा रखेगा, वो लॉसेस बेयर करने के लिए हम उसे नहीं कहते, है ना। सबसे पहले बताया कि वो किस लिए इंक्लूड किया जाता है बेटा, वो बेनिफिट्स के लिए इंक्लूड किया जाता है। एक चीज याद रखेंगे, किसी भी इंसान को, किसी भी माइनर को अगर आपको पार्टनर के तौर पे इंक्लूड करना है तो उसका गार्डियन लगेगा साथ में, एंड आपके जो सारे पार्टनर्स हैं उनकी कंसेंट लगेगी। आप लोगों को अपने सारे पार्टनर्स को मनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर अब भाई ये माइनर है, ये जिंदगी भर तो माइनर नहीं रहेगा, ये एक ना एक दिन तो मेजर बनेगा, मतलब 18 साल का हो जाएगा। तो जिस दिन ये 18 साल का हो जाता है उस दिन उसे ये डिसाइड करना होता है कि वो फॉर्म के साथ में कंटिन्यू रहेगा एज पार्टनर या नहीं, ठीक है। ही हैज टू डिसाइड whether he will continue yes या he will not continue no, ठीक है। अगर वो पार्टनर रहना चाहता है तो बेटा जब भी वो 18 साल का हुआ उससे 6 महीने के अंदर, कितने महीने के अंदर, 6 मंथ्स के अंदर उसे क्या करना पड़ता है, एक नोटिस देना पड़ता है, पब्लिक नोटिस देना पड़ता है, ठीक है, कि भाई वो पार्टनर रहेगा, ठीक है। अगर वो ये डिसाइड करता है कि वो पार्टनर रहेगा तो उसे पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर वो नहीं डिसाइड करता है कि वो पार्टनर नहीं रहेगा तो इसमें 2 केसेस हो सकते हैं, या तो ये पब्लिक नोटिस देता है या तो ये पब्लिक नोटिस नहीं देता है, ठीक है। अगर इसने पब्लिक नोटिस दे दिया कि मैं ये फर्म का पार्टनर नहीं रहूंगा तो ठीक है, उस दिन से वो पार्टनर नहीं रहेगा, उसका पार्टनरशिप वहां से खत्म हो जाएगा। बट अगर आप पब्लिक नोटिस नहीं देते हो, अगर आपने ये सोचा कि यार ठीक है ना, मैं नहीं दे रहा हूं, मुझे नहीं रहना है पार्टनर, मैं क्यों लोगों को बताऊं नहीं रहना मुझे पार्टनर, तो बेटा इसका मतलब ये है कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं। आपने अगर पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो ऐसा माना जाएगा कि भाई आप कंटिन्यू करना चाहते हैं एज पार्टनर, तो आपके ऊपर में लायबिलिटी उस केस में अनलिमिटेड आ जाएगी, ठीक है। तो पब्लिक नोटिस आपको देना बनता है, ठीक है, हर केस में देना जरूरी है, भले ही आप पार्टनर रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। कब देना पड़ेगा, जैसे ही आप मेजर हुए उसके 6 महीने के अंदर देना पड़ेगा।
18 साल के जैसे ही आप हुए, आपको उससे 6 महीने के अंदर क्या देना है, 6 मंथ्स के अंदर आपको पब्लिक नोटिस देना है। ठीक है, अब भाई माइनर एज अ पार्टनर, ये नहीं, टाइप्स ऑफ पार्टनर, ये माइनर एज अ पार्टनर नहीं है, दिस इज टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की अगर हम बात करें तो भाई टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स की अगर हम बात करें तो यार इसमें ऐसा होता है कि अलग अलग पार्टनरशिप्स है, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन है ना, समय के बेसिस पे। तो सबसे पहली पार्टनरशिप जो है वो पार्टनरशिप एट विल, मतलब जब आपकी इच्छा है। विल का मतलब इच्छा, विल का मतलब क्या है बेटा, विल का मतलब है इच्छा। जब भी आपकी इच्छा है, जब भी आप पार्टनरशिप को कंटिन्यू, जब तक कंटिन्यू करना चाहते हैं तब तक आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड जब आपकी इच्छा नहीं है तो आप पार्टनरशिप बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। जब तक आप पार्टनरशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं तब तक आप पार्टनरशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं। जब भी आपको पार्टनरशिप बंद करने की इच्छा है, जब आपके मन में आएगा तब आप बंद कर दो, पार्टनरशिप एट विल। ठीक है, फिर आता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। फिर कौन सी आती है बेटा, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब क्या है कि आप किसी एक पर्टिकुलर समय के लिए, पर्टिकुलर पार्टनरशिप में दो चीजें आती हैं, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या पर्टिकुलर टाइम। पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, पर्टिकुलर वेंचर या प्रोजेक्ट, कुछ भी बोलो, कि आपने डिसाइड किया कि हम साथ में मिलकर 2 बिल्डिंग्स बनाएंगे, है ना। आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, आपने और मैंने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम साथ में मिलकर 2 बिल्डिंग्स बनाएंगे। अब वो 2 बिल्डिंग्स 2 साल में भी बन सकती है, 3 साल में भी बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं। बट जैसे ही वो 2 बिल्डिंग बन जाती है, हमारी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये हो गया पर्टिकुलर पार्टनरशिप का, एक वेंचर का पर्टिकुलर पार्टनरशिप। समय का मतलब कि भाई हम आने वाले 5 सालों तक पार्टनर रहेंगे, उसके बाद में हम अलग अलग काम करेंगे, तो ये हो गया अगेन पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ठीक है, फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी अगर आप देखिए तो एक है जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप मतलब जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, मतलब जो हम पार्टनरशिप पढ़ते हैं किसमें बेटा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो भी पार्टनरशिप पढ़ते हैं वो है जनरल पार्टनरशिप। फिर आता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसके लिए अलग से एक कानून बनाया गया है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, वो एक्ट में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप दी गई है कि उसमें आपकी जो लायबिलिटी है वो कैसी रहेगी बेटा, वो रहेगी अनलिमिटेड। ठीक है, तो लायबिलिटी के बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो आपका जो पार्टनरशिप है वो 2 टाइप की होती है। वो कितने टाइप की होती है बेटा, 2 टाइप की होती है। एक है जनरल पार्टनरशिप और दूसरी है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप मतलब वो पार्टनरशिप जो नॉर्मल हमने पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ा अभी तक, है ना, जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दिए है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो कि एलएलपी एक्ट में दिया है, एलएलपी एक्ट 2008 में जो दिया है उसे हम कहेंगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, इसमें लायबिलिटी पार्टनर्स की लिमिटेड होती है, इसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी रहेगी बेटा, लिमिटेड रहेगी। ठीक है, फिर आता है पार्टनरशिप डीड। भाई जाहिर सी बात है, अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप अग्रीमेंट के बेसिस पे बनाई जाती है। हाँ, पार्टनरशिप जो है वो कैसे एग्जिस्टेंस में आता है बेटा, वो एक अग्रीमेंट के बेसिस पे एग्जिस्टेंस में आता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भैया हम लोग जो भी अग्रीमेंट है उसको कैसा करें, लिख लें। वो अग्रीमेंट को हम क्या करें बेटा, हम वो अग्रीमेंट को लिख लें ताकि हमारे बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, है ना। तो ये जो अग्रीमेंट है वो अग्रीमेंट रिटन या ओरल या रिटन रह सकता है, बट इट इज एडवाइजेबल कि हम लोग कैसा अग्रीमेंट रखें, वो रिटन रखें, है ना। और वो अग्रीमेंट में सारे टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी और उस अग्रीमेंट को हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप डीड। उस अग्रीमेंट को हम क्या कहते हैं बेटा, पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या रहेगा, देखो इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, इन ऑर्डर टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग। ये अग्रीमेंट हालांकि ओरल रिटन कैसा भी रह सकता है, बट इट इज एडवाइजेबल कि ये कैसा रहे, रिटन रहे। ठीक है, इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस दी रहती है जो कि पार्टनरशिप को गवर्न करता है। इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन रहेगा, तो फर्म का नाम दिया रहेगा, ये जनरल इंफॉर्मेशन इसमें रहेगी। और इंफॉर्मेशन आप इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें फर्म का नाम क्या रहेगा वो दिया रहेगा, बिजनेस क्या करेगी फर्म वो दिया रहेगा, ड्यूरेशन ऑफ फर्म दिया रहेगा, इन्वेस्टमेंट जो है हर एक पार्टनर कितना कर रहा है वो दिया रहेगा, किस प्रोपोर्शन में आपका प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में वो दिया रहेगा, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टनर्स, हर एक पार्टनर क्या काम करेगा क्या नहीं करेगा वो सारी चीजें दी रहेगी। अब सैलरी एंड विड्रॉबल्स या विड्रॉल्स, अगर कोई पार्टनर पैसे निकालना चाहते हैं तो वो कितना निकालेगा, कितना निकाल सकता है
वो दिया रहेगा। अगर आप नया पार्टनर को एडमिट करना चाहते हैं, नए पार्टनर को लाना चाहते हैं, या पुराना पार्टनर कोई छोड़ के जाना चाहता है, या फिर आप किसी को पार्टनर को निकालना चाहते हैं, तो उस केस में भी आप कैसे काम करेंगे, क्या आपका प्रोसीजर रहेगा, वो भी इसमें दिया रहेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपने जो पैसा कंट्रीब्यूट किया है उस पर कितना आपको इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी इसमें दिखाएंगे। प्रोसीजर फॉर डिसोल्यूशन, अगर आपको फॉर्म बंद करना है तो भी उसका प्रोसीजर दिया रहेगा। आप अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करेंगे वो दिया रहेगा। एंड आपकी जो डिस्प्यूट्स हैं, आपके जो झगड़े हैं, उनको किसके पास जाके सॉल्व करोगे वो भी इसमें दिया रहेगा। तो ये दीज आर सम बेसिक डिटेल्स, है ना, बेसिक थिंग्स जो कि एक पार्टनरशिप डीड में दी रहती है। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। या देखो, रजिस्टर करना पार्टनरशिप, एक्सेप्ट अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो आपको कंपलसरी है रजिस्टर करना, बट अदरवाइज जनरली पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर करना ये ऑप्शनल है। ये क्या है? ऑप्शनल है। अगर आपको रजिस्टर करना है तो आपको रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म के पास में अपना नाम रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स के रिकॉर्ड्स में या उसके रजिस्टर में जब आप अपने फॉर्म का नाम दर्ज करवा देते हो, इसका मतलब क्या है कि आपकी फॉर्म रजिस्टर हो गई, है ना। रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स ये एक ऐसी अथॉरिटी है गवर्नमेंट की जो कि फॉर्म्स को रजिस्टर करने का काम करती है। ठीक है, अब ये बंदे के पास में अगर आपके फॉर्म का नाम आ गया, उसने अगर अपने रजिस्टर में, अपने रिकॉर्ड्स में आपके फॉर्म का नाम लिख लिया, इसका मतलब आप एग्जिस्टेंस में आ गए। इसका मतलब है कि आपकी फॉर्म रजिस्टर हो गई है, आपकी फॉर्म रजिस्टर हो गई है। ठीक है, ये क्या है भाई? ये प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस है। रजिस्ट्रेशन क्यों करवाना चाहिए? तो भाई ये एक प्रूफ है एग्जिस्टेंस का कि आप एग्जिस्ट करते हो। ठीक है, अब भाई आप रजिस्ट्रेशन कभी भी करवा सकते हो, जब आप फॉर्म बना रहे हो तभी भी करवा सकते हो, या तो फिर जब आपकी फॉर्म बन चुकी है तो आप फॉर्म बनाने के बाद में कभी भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि आप पहले ही बनाओ, पहले ही रजिस्टर करो, ऐसा नहीं है। जब आपने फॉर्म बना लिया तो उसके बाद में भी आप रजिस्टर करवा सकते हैं। फिर इसके बाद में आता है, ऑप्शनल है बट इट इज एडवाइजेबल कि आप क्या कर लें, रजिस्ट्रेशन करवा लें। ठीक है, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो इसके कुछ परिणाम होते हैं। क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं? अब देखो, अगर आपकी फॉर्म अनरजिस्टर्ड है, आपकी फॉर्म अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे? एक पार्टनर जो कि अनरजिस्टर्ड फॉर्म का पार्टनर है, वो फॉर्म के अगेंस्ट में और बाकी पार्टनर्स के अगेंस्ट में केस नहीं कर सकता। इमेजिन करो, अगर आप, मैं और एक दोस्त है जो कि हम तीनों फॉर्म के, एक ही फॉर्म के पार्टनर हैं। अब बेटा, वो जो हमारा दोस्त है ना, अगर हम लोग अनरजिस्टर्ड फॉर्म है तो वो हमारा दोस्त मेरे या आपके अगेंस्ट में केस फाइल नहीं कर सकता, या फिर हम दोनों के अगेंस्ट में या फॉर्म के अगेंस्ट में केस फाइल नहीं कर सकता। अगर वो नाखुश है, उसे कोई चीज नहीं पटी है, तो वो हमारे अगेंस्ट में केस फाइल नहीं कर सकता। ठीक है, तो सर ये तो हमारे लिए अच्छी बात होगी। बेटा ठीक है, हमारे लिए अच्छी बात होगी, बट वो बंदे के लिए तो बुरी बात है ना। फिर इसके बाद में, अगर हम फर्म जो है वो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में केस फाइल नहीं कर सकती, हम थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में केस फाइल नहीं कर सकते, है ना। अगर हमने किसी को ऑर्डर दिया था, वो बंदे ने ऑर्डर कंप्लीट करके नहीं दिया, तो हम उसके ऊपर में केस फाइल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर तीसरा आता है, एक फर्म जो है इट कैन नॉट फाइल केस अगेंस्ट दी पार्टनर्स। भाई अब अगर हम दोनों को, वो जो दूसरा दोस्त है उसके अगेंस्ट में अगर केस फाइल करना है तो वो भी हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? बिकॉज हमारी फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं। तो 3 मेजर कॉन्सिक्वेंसेस है अगर आप फॉर्म रजिस्टर नहीं करवाते हैं तो। पहला, जो पार्टनर है अनरजिस्टर्ड फॉर्म का, वो फॉर्म के अगेंस्ट में या पार्टनर्स के अगेंस्ट में केस फाइल नहीं कर सकता है। दूसरा, जो फॉर्म है वो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में केस फाइल नहीं कर सकती है। ठीक है, और जो फॉर्म है वो अपने पार्टनर्स के अगेंस्ट में भी केस फाइल नहीं कर सकती है अगर आपकी फॉर्म अनरजिस्टर्ड है तो। ठीक है, तो भाई यहीं तक हम लोग का, इसी के साथ आपका पार्टनरशिप खत्म होता है। हम लोग आज यहाँ रुकेंगे। अगर आप लोग को ऐसे ही और शॉर्ट रिविजन्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं और ऐसे अलग अलग टॉपिक्स पे शॉर्ट रिविजन्स के जो टॉपिक आपके लेक्चर्स हैं वो आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी अगर आपको और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है, अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं अनअकैडमी पर तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं। मेरा कोड है जीत। ठीक है,
तो आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास with a new topic. Okay, thank you so much. Have a great day.